यूपी के बदायूं में हुई 2 बच्चों की निर्मम हत्या से पूरे देश में हड़कंप मच गया है। इसको लेकर अब सोशल मीडिया से लेकर पूरे देश में चर्चाओं का बाजार गर्म है। वो जो सैलून वाले भैया थे वो लोग आए थे ऊपर, में छोटे बड़े वाले भाई को ऊपर ले गए, फिर पता नहीं मैंने उनका चाकू हटाकर उनको धक्का देकर नीचे भगाया। आखिर साजिद ने उन 2 मासूमों की हत्या क्यों की? कुछ भी नहीं हुई हमारी कभी। फिर उसने लेके थे, बोला भाभी कुछ काम से आए। हमने बोल बेटा क्या है? बोला मुझे 5000 रुपए की जरूरत है। बहुत बड़ा सवाल है जो निकलकर सामने आ रहा है, जिसका पता अभी तक पुलिस ने नहीं लगाया है। और कल शाम को 7:30 बजे ऐसा बताया गया कि वो सीढ़ियों से घर में आया और ऊपर छत पे सीधा चला गया। जाकर के वहां उसने जो दोनों बच्चे खेल रहे थे उन पर आक्रमण किया। उन्होंने जो FIR में बताया है, घर वालों से जो बात हुई है, उनका कहना है वो घर के जो उसके जो पिता हैं बच्चों के, कि उसने 5000 रुपये मांगे थे, वो पैसे उसको मिल भी गए थे। लेकिन उसके बाद उसके दिमाग में क्या बात थी, इसके बारे में अभी और गहराई से तलाश की जा रही है। मोटिव क्या था और पता किया जा रहा है, और जैसा भी आगे जो फैक्ट्स पता चलेंगे उसके आधार पर अपनी कार्रवाई करेंगे। आज इस वीडियो में सिलसिलेवार तरीके से समझेंगे कि ये साजिद और जावेद कौन थे, इनका उस परिवार से क्या नाता था, और आखिर साजिद ने उन 2 मासूमों की हत्या क्यों कर दी। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है प्रियांशु सिंह और आप देख रहे हैं खबर बेबाक। आपको बता दें कि पुलिस ने आरोपी साजिद का 3 घंटे के भीतर ही एनकाउंटर कर दिया। जिन बच्चों की हत्या हुई है उनके पिता ने कहा कि साजिद से उसकी कोई दुश्मनी नहीं थी। ये वही साजिद है जो इस फैमिली के घर के सामने अपनी दुकान लगाता था, और इन बच्चों के बाल काटने का काम भी साजिद ही किया करता था। मृतक बच्चों के पिता विनोद ने बताया कि समझ नहीं आ रहा कि आखिर साजिद ने बेटों की हत्या क्यों की। साजिद ने मेरी पत्नी से 5000 रुपए मांगे थे जो उसे दे दिए गए थे। उन्होंने आगे कहा कि साजिद के भाई जावेद का पकड़ा जाना बेहद जरूरी है, जिससे ये पता चल सके कि दोनों बच्चों की हत्या की मुख्य वजह आखिर क्या थी। आना जाना बाल कटवाए यही बिहार तुम्हारा क्या करना मुझे उससे। कुछ भी नहीं हुई हमारी कभी। पता नहीं है क्यों मैटर क्या बना इसका, या किसी ने मैटर बनवाया है, पता नहीं इसके हाथ का ऐसा काम करवाया कि हम ऐसा करें, इस चीज तो हमें भी पता नहीं चल रहा है। बीच वाली तो सही है क्या, लगा थोड़ा चोट लगी है हाथ में, वो दूसरे घर में है। किसी दूसरे के इशारे पर तो यह हत्या नहीं हुई। साजिद के एनकाउंटर के बाद जब जावेद पकड़ा जाएगा तभी पता चल पाएगा कि आखिर हत्या क्यों हुई, और इसीलिए उसका एनकाउंटर नहीं बल्कि उसे जिंदा पकड़ा जाना बेहद जरूरी है। यह घटना बदायूं के सिविल लाइंस थाना इलाके की बाबा कॉलोनी की है, जहां मंगलवार देर शाम साजिद नाम का शख्स अपनी दुकान के सामने वाले विनोद सिंह के घर गया था। इस दौरान उसने विनोद सिंह की पत्नी से 5000 रुपए मांगे। जब रुपए ले लिए तो उसने कहा कि तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, और ये कहते ही वो छत पर चले गया, जहां दोनों बच्चे आयुष जिसकी उम्र 12 वर्ष थी और आहान जिसकी उम्र 6 वर्ष थी वहां मौजूद थे। उसने उन पर हमला कर दिया जिसमें उनकी मौत हो गई। इसके बाद बच्चों के पिता विनोद सिंह ने बदायूं के सिविल लाइंस थाने में FIR दर्ज करा दी। इसमें साजिद के साथ साथ उसके भाई जावेद को भी आरोपी बनाया गया है। पुलिस ने साजिद को एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। अब जावेद की तलाश में जुटी हुई है। पुलिस जावेद की तलाश में संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। बच्चों की हत्या जिस हथियार से की गई थी, पुलिस ने उसको आरोपी साजिद के पास से बरामद भी कर लिया है। हालांकि इससे पहले बरेली जोन के IG ने कहा था कि इस घटना में सिर्फ एक ही आरोपी मौजूद था। इस घटना के चश्मदीद मृतकों के भाई युवराज ने बताया कि साजिद ने मेरे बड़े भाई से पहले चाय मंगवाई थी और छोटे भाई से पानी मंगवाया था। जब बड़ा भाई चाय लेकर आया तो उसको मार दिया, और फिर छोटा भाई आया तो उसे भी मार डाला। मेरा छोटा भाई जब चीखा था तब मैं ऊपर गया था। जब मैं छत पर गया तब तक वो दोनों भाइयों को मार चुका था और गेट बंद कर रहा था। उसने मुझे देखा तो मुझे भी मारने की कोशिश की। मैं तभी उसे धक्का देकर भाग गया था। वारदात के समय साजिद और जावेद दोनों मौजूद थे। वो जो सैलून वाले भैया थे वो लोग आए थे, तभी ऊपर में छोटे बड़े वाले भाई को ऊपर ले गए, फिर पता नहीं क्यों मारा, फिर मुझे भी मारने लगा। मैंने उनका चाकू हटाकर उनको धक्का देकर नीचे भगाया। आपको भी मारने की कोशिश की? कुछ कहीं चोट तो नहीं लगी आपको? लगी है। कहाँ लगी है? ये एक उंगली में, सर में लगी है और हाथ में लगी है। कुछ कह रहा था उस टाइम, जिस टाइम वो जो है मार रहा था, कुछ बोल रहा हो, कुछ कह रहा हो, कुछ सुना हो आपने? क्यों किया ऐसा? कभी कोई झगड़ा हुआ था? कभी क्या हुआ, क्या था, क्यों किया उसने ऐसा? कुछ बताया आपको?
आप लोग दुकान जाते थे, कभी कोई बात हुई, कभी उसने गुस्से में बोला हो या कुछ हुआ? नहीं। कुछ आपको याद आता है उससे आखिरी बातचीत आपकी क्या रही होगी जब आप कभी दुकान गए हो या कुछ हो? दुकान जाते थे आप उसकी कभी कटिंग वटिंग कराने? इन्हीं के यहाँ जाते थे, इन्हीं के यहाँ रोज कटवाते थे। इन्हें क्या ज्यादा दिक्कत वाले? अच्छा, तो उस टाइम कभी कुछ उसने कहा हो या कभी गलत तरीके से बातचीत की हो? कभी कुछ गलत नहीं लगा? अच्छा, तो कल जब ये आया तो कितने लोग आए थे? दो लोग आए थे। दोनों यही दुकान में काम करते थे, दोनों की दुकान है ये? दो भाई। अच्छा। इस पूरे मामले पर बदायूं के एसएसपी आलोक प्रियदर्शनी ने बताया कि कानून व्यवस्था पूरी तरह सामान्य है। हम सोशल मीडिया पर नजर बनाए हुए हैं। आरोपी साजिद अपना नाई का खोखा पीड़ित परिवार के घर के सामने रखता था। उसके घर में आना जाना भी लगा रहता था। मंगलवार शाम 7:30 बजे वो घर के अंदर गया और छत पर दोनों बच्चे खेल रहे थे। उन पर हमला कर दिया और दोनों बच्चों की हत्या कर दी। जब वो जाने लगा तो भीड़ ने पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो भीड़ से निकलकर भाग गया। पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला। पुलिस ने घेराबंदी कर उसे पकड़ने की कोशिश की तो उसने पुलिस पर फायर कर दिया। जवाबी फायरिंग में उसकी मृत्यु हो गई। सर, क्या घटना हुई थी कल सर? कल घटना क्रम कुछ इस प्रकार का है कि ये जो व्यक्ति है आरोपी साजिद, वो अपना खोखा नाई का वो जो पीड़ित परिवार उसके घर के सामने रखता है, उसके घर में आना जाना भी था उसका। और कल शाम को 7:30 बजे ऐसा बताया गया है कि वो सीढ़ियों से घर में आया और ऊपर छत पर सीधा चला गया। जाकर के वहां उसने जो दोनों बच्चे खेल रहे थे उन पर आक्रमण किया और दोनों बच्चों की हत्या कर दी। और वहां से फिर नीचे निकल के आया और जब वो जाने लगा तो भीड़ ने उसको पकड़ने की कोशिश की, लेकिन भीड़ से निकल के वो भाग गया। पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंच करके स्थिति को संभाला और जब ये पता चला कि वहां से भाग गया है तो उसकी तलाश में टीमें भी निकाल दी गई। थोड़ी देर के बाद ही सूचना मिली कि शेखुपुर के जंगल में ब्लड स्टेन कपड़े, जो बच्चों का जो खून लगा था उस तरह के कपड़ों में कोई व्यक्ति भाग रहा है। पुलिस ने घेराबंदी की, उसने पुलिस पार्टी पर फायर किया। जवाबी फायर में उसकी मृत्यु हो गई। सर, हत्या जिस हथियार से की, क्या हथियार था वो और कहाँ है वो? क्या पुलिस के पास? वो हथियार बरामद हो चुका है। जो मर्डर वेपन था वो हथियार बरामद हो चुका है और जो कट्टा था वो भी बरामद हो चुका है। अच्छा, और सर परिवार बता रहे कि दो लोग आए थे, दोनों भाई जावेद और साजिद। परिवारीजनों के द्वारा एफआईआर जो लिखाई गई उसमें उसके भाई को भी नामित किया गया है। जावेद जो उसका भाई है वो भी नाई का ही काम करता है। उसकी तलाश में भी टीमें निकाल दी गई हैं और बहुत जल्दी उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कहीं भी क्रिमिनल बैकग्राउंड इन दोनों का, जावेद साजिद या इनके घर में किसी का? अभी तक जो लोकल थाना है उसमें तो इनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं मिला, लेकिन बाकी जगह भी तलाश कराई जा रही है। हत्या की वजह क्या लग रही है? क्योंकि कल आए, पैसे मांगे, पैसे मिल भी गए थे। उन्होंने जो एफआईआर में बताया है, घर वालों से जो बात हुई है उनका कहना है वो घर के जो उसके जो पिता हैं बच्चों के, कि उसने 5,000 रुपये मांगे थे, वो पैसे उसको मिल भी गए थे। लेकिन उसके बाद उसके दिमाग में क्या बात थी इसके बारे में अभी और गहराई से तलाश की जा रही है। मोटिव क्या था और पता किया जा रहा है और जैसा भी आगे जो फैक्ट्स पता चलेंगे उस आधार पर अपनी कार्रवाई करेंगे। रंजिश के बारे में पता लगा? पुरानी रंजिश अभी तक कोई समझ में नहीं आई। अब इस पूरे मामले में बड़ा सवाल यह है कि आखिर 5,000 रुपए लेने के बाद और पैसे मिल जाने के बाद भी उसने उन दो बच्चों की हत्या आखिर क्यों की? जब वो हत्या कर नीचे उतर रहा था तो उसने बच्चों की मां से यह भी कहा था कि अब मेरा काम पूरा हुआ। बच्चों की मां का आरोप है कि उसने इस हत्या को किसी और के कहने पर किया है। साजिद तो दोनों आपके घर में दोनों आए थे? हाँ। फिर क्या हुआ? फिर वो आके मुझसे पहले बोले भाभी क्लेचर दे दो। अच्छा। मैंने क्लेचर 3 लिए, मुझे 50 रुपए दिए तो मैंने 5 रुपए उसे लौटा दिए। मैंने कहा बेटा 15 के 45 के बने। बोला ठीक है भाभी। तो फिर उसने लेके तो बोला भाभी कुछ काम से आए। हमने बोल बेटा क्या है? बोला मुझे 5,000 रुपए की जरूरत है। तो हमने तुरंत ही अपने हस्बैंड को फोन किया। हमने कहा ऐसे ऐसे है, वो जावेद और वो दोनों आके पैसे मांग रहे हैं। तो बोले कोई बात नहीं, बच्चे सही हैं, दे तो होगा, मतलब मुसीबत था। हमने भी कहा कोई बात नहीं, मुसीबत सब पे। हाँ, बोला मुझे 11 बजे का टाइम दिया है वहाँ पे हॉस्पिटल में, जनाने अस्पताल में डिलीवरी होने को है हमारी बहू के। तो 5 बच्चे हमारे खत्म हो गए, एक है हमारे बच्चे बचते ही नहीं। हमने अच्छा भैया कोई बात नहीं, कोई सब मुसीबत तो सब पे आ जाती, कोई बात नहीं, बैठो 9 बजे तुम वैसे दुकान बढ़ा होते हैं, आप चले जाना। 9 बजे बढ़ाएंगे तो आप चले जाना, टाइम कट जाएगा। मैंने उसे चाय भी पिलाई, चाय लेके ऊपर मंगाई उसने तो ऊपर दे दी। चलो कोई बात नहीं, नहीं टाइम कट रहा, मतलब बेचैनी होगी इसे। फिर इसने बच्चों को बुलाया ऊपर,
फिर एक को बड़े को रोक लिया, इसने छोटे से पानी मंगाया और बीच वाले को वहाँ गुटखा मंगवाई। हमारे बच्चे गुटखा वगैरह नहीं लाते, जिसने मंगाया वो चले गए। और वो गया तो उसे पकड़ के उसका यहाँ तो उसका गिलास हाथ से गिरा, तो हमने पूछा तो आवाज ही नहीं आई। तो हमने हो सकता है डर न बोला हो। पीछे चाकू लेके नीचे लथपथ खून से लाया। छोट बीच वाले को भी पकड़ा इसने, वो तो चाकू उसने उसके गिरा, उसने फेंका और छुटा के भाग के आ गया नीचे। उस समय दूसरा वाला व्यक्ति कहाँ था? दूसरा नीचे था। नीचे बैठा हुआ था। हाँ, ऊपर जावेद गया था या साजिद गया था? साजिद गया था। जावेद आपके पास नीचे बैठा हुआ था? हाँ, हमसे 5,000 रुपए लेके गया। हाँ, 5,000 रुपए भी लेके गया। तो आपका ये मानना है कि अभी आरोपी एक नहीं था, दो थे। दुकान उसकी हमेशा बढ़ती थी 8 बजे, आज उसने 6 बजे 6:30 बजे ही दुकान बढ़ा दी। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में आखिर क्या निकलकर सामने आता है। पुलिस जावेद को कब तक पकड़ पाती है और इस पूरे मामले की परत दर परत जो भी चीजें निकलकर सामने आएगी वो हम आप तक जरूर लेकर आएंगे। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बने रहिए खबर बेबाक के साथ।